वेलकम टू केम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएजेंट पोर्शन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन सही चल रहा है फॉर योर अपकमिंग CSA UGC नेट एज वेल एज गेट केमिस्ट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। IIT JAM का भी एग्जाम है, तो आई होप आप लोगों का सबका प्रिपरेशन सही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। स्टार्ट करते देखो, अगर आप लोग डेफिनेटली CSA UGC नेट एज वेल एज गेट केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को तो रिएजेंट प्रिपेयर करना ही है, राइट। तो रिएजेंट का काफ़ी सारे पोर्शन होते हैं। ऑर्गेनिक का जो रिएजेंट केमिस्ट्री है यहाँ पे एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू हैव लिथियम रिएजेंट, ठीक है। काफ़ी सारे रिएजेंट होते हैं, राइट। तो बेसिकली रिएजेंट का एक मेजर पोर्शन जो होता है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से पूछा जाता है, राइट। सो इस क्लास में हम लोग डेफिनेटली एट दी एंड आई गेस 15 क्वेश्चन एटलीस्ट डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली पूछा गया है, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। तो किस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक केमिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे थोड़ी बहुत, लाइक दैट विल बी वेरी शॉर्ट, यू नो, क्विक रिविजन टाइप ऑफ डिस्कशन, एंड देन एट द एंड हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। कुछ सेलेक्टिव रिएजेंट जिसका पर्टिकुलर रोल होता है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है, सेलेक्टिव चीज़ है कोई बारे में। एंड डेफिनेटली आप लोग ऐसे करके समझना है कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग ऑक्सीजन, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग इनऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे दैट वी कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल देन वी कैन गेव ऑक्सीडेशन, वो नहीं। हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक, कोई भी ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो कोई भी ग्रुप में जैसे OH है, अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो अल्कोहल में तो हम लोग ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रहे, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन जो होता है, राइट, जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे, ऑक्सीडेशन जो होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो पाथ है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हम लोग रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को, इसको ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। सो दिस ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन में हम लोग हाइड्रोजन जो है उसको हम लोग ऐड करते हैं, राइट। सो हाइड्रोजन तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स से यू हैव ए ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज ए रिडक्शन। तो देन हम लोग इसको बोल सकते हैं, और यू कैन ऐड इलेक्ट्रॉन ऐड करके भी हम लोग इसका ऐड, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके भी हम लोग इसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये वेरी बेसिक चीज़ें हैं, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सारे रिएजेंट हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, मैं ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करता हूँ। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएजेंट, ऑक्सीडेशन रिएजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएजेंट बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द अल्कोहल। अगर हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, और योर अगर सेकेंडरी अल्कोहल से करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से वी हैव सम सॉर्ट ऑफ CH2OH एंड यू हैव R, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो देन क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग को मिल जाएगा एल्डिहाइड। नाउ इफ यू हैव समथिंग लाइक अल्काइल ग्रुप CH ROH, तो इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे तो देन यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो एल्डिहाइड से एल्डिहाइड मिल गया फ्रॉम द 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज द 1 डिग्री प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री, राइट, दिस इज 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस यहाँ से हम लोगों को कीटोन मिला है, राइट। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बिकॉज फॉर ऑक्सीडेशन आई टोल्ड यू दैट इफ यू कैन रिमूव द हाइड्रोजन, यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करना है ना तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए। लेट्स से फॉर सेकेंडरी अल्कोहल यू हैव अ हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई you can easily oxidize the secondary alcohol. Now what is the rate of the reaction? Obviously 2 डिग्री का रेट स्लो होता है in comparison to 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रेट काफ़ी फास्ट होता है। Now if you talk about the reagent point of view, you have a PCC, pyridium chlorochromate, PDC, ये सब reagent रहता है।
अभी देखो सेलेक्टिव को याद रखना है, पीसीसी पीडीसी तो हो जाता है। सो यहाँ पे रिएजेंट में पीसीसी है, पीडीसी, तो इसका जो रोल है वो याद में रखना, आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड देन यू हैव अ सेलेक्टिव रिएजेंट, लेट्स से MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये बेसिकली जो एलाइलिक ओइज होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है, राइट। MnO2 ये बेसिकली जो एलाइलिक ओइज होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है। तो ये सब रिएजेंट को याद रखना है, एलाइलिक ओइज, ओके, इसका ऑक्सीडेशन। देन सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये बेसिकली जो एलाइलिक CH2 है, एलाइलिक CH2, इसका ऑक्सीडेशन करता है। तो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके। नाउ ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये तो हो गया योर अल्कोहल से कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में। नाउ यू कैन डू द ओजोनोलाइसिस, यू कैन डू द इपॉक्सीडेशन, राइट। द अनदर पॉइंट इज दैट द इपॉक्सीडेशन, यू कैन डू द इपॉक्सीडेशन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो इन द इपॉक्सीडेशन में इपॉक्सीडेशन हम लोग किसका करते हैं, डबल बॉन्ड का, राइट। तो डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड है पाई सिस्टम में, वहाँ पे हम लोग इपॉक्सीडेशन करेंगे। नाउ इपॉक्सीडेशन डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड यू हैव अ टोटल 4 टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड। वन इज अ टेट्रा सब्स्टिट्यूट है, जहाँ पे 4 साइड में ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, ऐसे 4। और एक साइड है जहाँ पे ओनली 3 साइड में अटैच्ड है। अच्छा, जिस साइड में अटैच नहीं है उस साइड में हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक हो सकता है, सो दिस इज द टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बोलते हैं हम लोग इसको। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किन, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, एंड देन यू हैव ए डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, दैट कैन बी दिस और दैट कैन बी दिस, ठीक है। दिस इज योर जेट एंड दिस इज ई। तो ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किन होते हैं। नाउ द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हम लोग इपॉक्सीडेशन करेंगे डबल बॉन्ड की, जहाँ पे यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, राइट, ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग कौन सी रिएजेंट यूज़ करते हैं, योर वेरी फेमस मेटाक्लोरोपार्बेंजिक एसिड, राइट, MCPBA। तो MCPBA, तो ये मेटाक्लोरोपार्बेंजिक एसिड जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मेटाक्लोरोपार्बेंजिक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH। तो ये जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली एज ए इपॉक्सीडेशन का जो ऑक्सीजन है वहाँ पे यही ऑक्सीजन आता है ना। मेटाक्लोरोपार्बेंजिक एसिड का बायोविलिगर ऑक्सीडेशन भी होता है, तो ये ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं एज वेल एज कीटोन से एस्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका 2 रोल होता है, एक तो ये ऑक्सीडेशन कर सकता है, सॉरी इपॉक्सीडेशन दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, एंड ये बेसिकली बायोविलिगर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे BV बायोविलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो इन दिस केस इफ यू हैव अ कीटोन, तो कीटोन से कॉरस्पॉन्डिंग A स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द A स्टार, कीटोन से A स्टार। द कंडीशन इज एन माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड फ्रॉम R डैश ग्रेटर देन R। इस कंडीशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड M मीन्स माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड R डैश का ज़्यादा है, दैट्स व्हाई गेटिंग दिस प्रोडक्ट। तो ये सब केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये तो मैं कुछ बेसिक रिएजेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ी देर में हम लोग जब क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी रिएजेंट। अच्छा, जब हम लोग रिडक्शन करते हैं देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन, तो ये आई होप क्लियर हो गया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, नाउ रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन में हम लोग पहले तो ऐसे कर सकते कि चलो डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन कर सकते हैं। फॉर दैट केस अगर हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करते हैं तो फॉर दैट केस हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया, राइट। ये बेसिकली बार्च रिडक्शन में यूज़ किया जाता है। जैसे इफ यू हैव अ बेंजीन सिस्टम, तो ये हम लोग अगर ऐड करेंगे देन दैट विल बी द बार्च रिडक्शन। ऑल्सो इफ यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है 1 2 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो लाइक है, राइट। नाउ इफ यू ऐड दिस रिएजेंट हियर, ठीक है, तो देन यू आर गोइंग टू गेट अ E selective. This is the E selective product. E selective product. क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया। नाउ इस रिएजेंट को अगर हम लोग ऐसे करके कोई भी एरोमेटिक सिस्टम में ऐड करेंगे, 2 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। यू हैव ए 2 बेंजीन रिंग। अभी देखो मजे की बात, देखो यहाँ पे लेट्स से यू हैव अ मिथॉक्साइड, यू हैव अ लेट्स से मिथाइल। सो दिस आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
नाउ यहाँ पे अगर हम लोग सेम रिएजेंट कॉम्बिनेशन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सेम रिएजेंट कॉम्बिनेशन लिथियम लिक्विड अमोनिया, सॉल्वेंट कभी कभी अल्कोहल सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट कॉम्बिनेशन हम लोग को इस चीज़ को याद रखना है कि दिस इज द बार्च रिडक्शन, राइट, दिस इज द बार्च। ये दोनों रिएक्शन हम लोग अभी बार्च रिडक्शन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बार्च रिडक्शन। तो ये जो मिथाइल है और ये जो OMe है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उसके जो एडजेसेंट, इसको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके एडजेसेंट जो कार्बन है वो बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट, अभी देखो यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है, कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स इसका जो एडजेसेंट कार्बन इसको sp2 करना है, दैट मीन डबल बॉन्ड यही बनेगा, और कोई कॉम्बिनेशन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मैं डबल बॉन्ड इधर से करता तो ये इधर होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे देन sp3 आ जाएगा। सो ये कॉम्बिनेशन सही है। सिमिलरली इफ यू ऐड द सेम रिएजेंट कॉम्बिनेशन हियर, लिथियम लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे कुछ और डाल दे तो यू हैव द CO2 ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, राइट, इफ यू हैव अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इसके जो एडजेसेंट कार्बन है दैट्स द इप्सो सेंटर, वहाँ पे बन जाएगा योर sp3 सेंटर, दैट्स द कार्बन एनायन। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये बन जाता है। बार्च रिएक्शन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यू कैन ऐड सम एल्काइल हैलाइड फॉर योर लाइक प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू ऐड सम एल्काइल हैलाइड तो ये जाके इधर ऐड कर लेता है, देन यू कैन डू सम काइंड ऑफ एल्काइलेशन। अच्छा, अब पूछ सकते सर यहाँ पे तो नेगेटिव होना चाहिए। एक्चुअली ये जो एनायन है ये बेसिकली देन ये जो लिक्विड एमोनिया है वहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। सो देन यू हैव दिस डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव R एंड देन यू हैव CO2। ऐसे करके हम लोग फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बार्च रिएक्शन। नाउ द पॉइंट इज सर, अगर हम लोग यहाँ पे एक कोई मॉलिक्यूल है, एक कोई ऐसा रिंग है जहाँ पे यू हैव अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हियर CO2 एंड लेट्स से यू हैव अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप योर मिथॉक्साइड, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे आफ्टर द बार्च रिडक्शन। सो सी दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लिथियम and liquid ammonia. So under this reaction condition, मैंने क्या बोला, the main tricks is that if you have electron withdrawing group, तो उसके ipso center will be your sp3 hybridized, right? That's the concept. तो what you can do it with here, that ये जो CO2 है, इसके जो ipso center वो तो sp3 हो जाएगा, तो नेगेटिव कर देते, एंड देन इसके जो ipso है, जो डोनेटिंग ग्रुप है, वो बेसिकली sp2 सेंटर, दैट मीन दैट शुड बी द कंडीशन। तो देन यू कैन राइट डाउन डबल बॉन्ड ऐसे करना है तो ये नेगेटिव बन गया। सो दैट्स द राइट कॉम्बिनेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ई सेलेक्टिव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिथियम लिक्विड अमोनिया कॉम्बिनेशन। नाउ अगर मुझे ऐसा करना है कि यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड 2 3 1 2 3, ये सब मिथाइल है हाँ टर्मिनल में। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये ट्रिपल बॉन्ड को मुझे डबल बॉन्ड तो कन्वर्ट करना है, बट जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हमको करना है जेड। तो इसका जो कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या है कि जो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड अगर उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जेड है, देन यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कैसे हो रहा है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये लिथियम जा किधर अटैक करेगा, ठीक है। ये सब ना मैं क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करूंगा, दिस इज अ बेसिक डिस्कशन, ठीक है। डिटेल्स जो है मैं क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करूंगा। तो इसका बेसिक क्या होता है कि जो मेटल सरफेस है, इफ यू हैव अ मेटल सरफेस, वहां से अगर हाइड्रोजन को ऐसे करके सेम साइड से, सेम फेस से अगर हम लोग एडिशन कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन हैव दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री जेड। सो इन दिस केस हम लोग हाइड्रोजन लीनियर कैटालिस, काफ़ी सारे मेटल सरफेस को यूज करके हम लोग इसका रिडक्शन कर सकते हैं। सो दैट्स द वन पॉइंट। अनदर नेक्स्ट रिडक्शन रिएजेंट, दैट्स द हाइड्राइड ट्रांसफर। इन द रिडक्शन यू कैन डू द हाइड्रोजन, यू कैन ऐड द H- और H2। सो ये जो H2 का पोर्शन, ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया, राइट, दैट्स द रिडक्शन। एंड यू कैन ऐड द हाइड्राइड ट्रांसफर टू योर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी फेमस रिएजेंट, LaH, राइट। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यू कैन ऐड टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड एंड देन इट कैन रिड्यूस। ओके, लेट्स से यू हैव अ एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड है, तो मैं ना सिंपली RC ऐसे लिख देता हूँ। यू हैव अ कीटोन RC++OR', यू हैव अ एस्टर RC++OOR', ठीक है। यू हैव अ एसिड RC++OH, ठीक है। सो दिस इज द एसिड, this is your ester, this is the ketone, and this is your aldehyde,
ठीक है। तो इसका अगर हम लोग को रिडक्शन करना है, इफ यू वांट टू डू द रिडक्शन ऑफ दिस एल्डिहाइड, देन इन प्रेजेंस ऑफ LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और भी रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अभी ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, लिथियम एल्यूमिनियम H3 कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ बल्कि ग्रुप डाल देता हूँ, तो ऐसे करके हम लोग काफ़ी सारे वेरिएशन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसका जो हाइड्राइड ट्रांसफर का पावर होता है और जो रिएक्टिविटी होता है वो लिटिल बिट लेस होता है। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस दिस टू ओनली सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इसका अगर रिडक्शन हो जाएगी तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ से हाइड्राइड ऐसे करके ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली इसका अगर हम लोग रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं H, क्योंकि हम लोग हाइड्राइड को ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग रिडक्शन करेंगे तो देन यू आर गोइंग टू गेट कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से। बट द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हो, दिस रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट कैन रिड्यूस दिस बोथ 4, ये 4 को ये रिडक्शन कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस द बोथ दिस 4 functional group actually. So then you have this corresponding, you can have this alcohol as well, and then you can have this corresponding alcohol as well, CH2H, ठीक है। ओके, नाउ ये जो रिएजेंट मैंने लिखा है ना, लिथियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज वेरी वेरी सेलेक्टिव। लिथियम बोरोहाइड्राइड दिस इज वेरी सेलेक्टिव फॉर एस्टर के लिए ये यूज होता है, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अनदर रिएजेंट बोरेन BH3 एंड देन यू कैन हैव दिस O82 और यू हैव अ BH3.SET2। तो ये जो रिएजेंट कॉम्बिनेशन है ना, बोरेन कॉम्बिनेशन, दैट यू कैन अप्लाई फॉर द एसिड रिडक्शन ओनली। तो ये रिएजेंट कॉम्बिनेशन हम लोग एसिड के रिडक्शन में यूज करते हैं। प्रोडक्ट तो वही होगा, एसिड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल, एस्टर का अल्कोहल, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी 2 डिग्री, एंड देन यू कैन हैव अ 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम द एल्डिहाइड। सो दिस केमिस्ट्री यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर। ओके, और कुछ है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे यू हैव अ लूचे रिडक्शन, राइट, लूचे रिडक्शन, सो सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके, एंड देन यू कैन हैव अ सेलेनियम क्लोराइड, समथिंग वाटर मॉलिक्यूल इज देयर, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन को यूज करके हम लोग इजीली जो लेस रिएक्टिव, द मेन कंसेप्ट इज दैट जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल है उसका हम लोग इजीली रिडक्शन कर सकते हैं यूजिंग दिस लूचे रिएजेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, लूचे रिडक्शन। जैसे लेट्स से ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यू हैव दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का अगर हम लोग को ओनली कीटोन का रिडक्शन करना है, इफ यू वांट टू रिड्यूस द कीटोन ओनली, देन यू कैन ऐड लूचे कॉम्बिनेशन, लूचे रिएजेंट कॉम्बिनेशन, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड देन सेरिलियम क्लोराइड CeCl3, एंड देन यू कैन हैव सम वाटर मॉलिक्यूल एज वेल। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोग केम एक्सप्लोर की जो ऑनलाइन कोर्सेस है वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली केम एक्सप्लोर का काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। इसका जो एप्लीकेशन है वो केम एक्सप्लोर की जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसका डिटेल्स जो है, कोर्स की जो डिटेल्स है, अच्छा कोर्स में ना आप लोगों को कंप्लीट कोर्स भी मिलेगी, टॉपिक वाइज भी कोर्स मिलेगी, जैसे इफ यू वांट टू टेक द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, उसका भी कोर्सेस अवेलेबल है। एंड कोर्स में आप लोगों को क्या मिलेगा, जो फाइनली जो फुल कंटेंट है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का लेक्चर series, handwritten lecture notes, and then you have a video lecture series, and then you have an assignment जो basically previous year का जो भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एज वेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, एंड देन यू हैव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो ये सब कोर्सेज अवेलेबल है फॉर योर अपकमिंग CSA UGC NET एज वेल एज गेट केमिस्ट्री का बैचेस भी अवेलेबल है। डिटेल्स जो है वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एज वेल एज जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा ताकि आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे अफोर्डेबल प्राइस का बैच भी अभी अवेलेबल है, ठीक है। ये सब हाइब्रिड बैचेस है, रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी यहाँ पे अपलोडेड है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अभी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अराउंड 15 में टारगेट कर रहा हूँ। आई होप दैट रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट में पर्टिकुलरली हम लोग मेनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। एज आई मेंशन बिफोर, रिएजेंट जब क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर योर अपकमिंग CSA UGC NET, गेट, IIT JAM एग्जाम, कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब क्वेश्चन पूछा जाता है
ओनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तो नहीं पूछा जाता है, इट विल बी अ कंबाइन क्वेश्चन, राइट। मे बी यहाँ पे ग्रीकन रिएजन रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रहेगी, मे बी यू कैन हैव अ रिडक्शन, यू कैन हैव अ सम अदर काइंड ऑफ लाइक रिएक्शन एज वेल। तो ये कॉम्बिनेशन एक होता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली CSA UGC नेट गेट में पूछा गया है। तो डेफिनेटली ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम के पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए एंड कॉपी में नोट कर लीजिए। जो भी रिएजन का रोल है, देखो सब रिएजन का एक सेलेक्टिव रोल होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में वैसे ही सेलेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको भूलना नहीं है। तो स्टार्ट करते, देखो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये CSA UGC नेट में पूछा गया था। अगर क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। द मोस्ट सुइटेबल रिएजन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, दैट मीन्स डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। अभी ये डबल बॉन्ड कौन सी कैटेगरी का है, दैट इज द अल्फा बीटा। अगर हम लोग सही से देखेंगे, दिस इज बेसिकली योर alpha beta, this is alpha, this is beta, unsaturated double bond with respect to carbonyl, this is alpha carbon, this is beta carbon, so this is alpha beta unsaturated carbonyl compound। तो alpha beta unsaturated का रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे। तो इसको हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिथियम लिक्विड एमोनिया, राइट। लिथियम लिक्विड एमोनिया इट्स अ काइंड ऑफ बार्च टाइप ऑफ रिएजेंट जो बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो रिएजेंट है इसका रिडक्शन कर सकता है। ओके, आई होप आपको याद है। नाउ द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सर लिथियम लिक्विड एमोनिया यूज करके तो हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म पहले आप बता दीजिए। एंड देन ये जो बाकी A, B, C है इससे क्यों नहीं होने वाला है, दैट मीन्स बाकी जो A, B, C है इस रिएजेंट को अगर यूज करेंगे तो क्या रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा, मेक सेंस। तो इस चीज को ना ध्यान में रखना है जब भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक तो आंसर होता है, बाकी जो 3 आंसर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर और यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल, इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यू हैव दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, यू हैव द मिथाइल मिथाइल एंड देन यू हैव मिथाइल। उसके बाद लिथियम लिक्विड एमोनिया का मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में करता हूँ बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत फास्ट हम लोग इसको करना है। तो ये लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, राइट, यू हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे अटैक करेगी बीटा कार्बन में, ठीक है। और देन ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो उसको हम लोग लिखते हैं डबल एरो, राइट, लाइक दिस वे। जब ऐसे करेंगे तो इसको हम लोग करेंगे हाफ एरो, फुल एरो हाफ एरो, ठीक है। तो देन ये ऐसे करके हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। देन यू हैव दिस इंटरमीडिएट, देन यू हैव दिस O माइनस, ठीक है। अगेन ये जो लिथियम है ये इधर जाकर ऐसे करके अटैक करेगा एंड देन यू हैव नेगेटिव डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। एंड नाउ ये एमोनिया से क्या करेगा, ये बेसिकली हाइड्रोजन, एमोनिया से ये प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन ले लेगा तो ये ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन डू अनदर वे, इसको हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एमोनिया, ठीक है, इसको मैं एक स्टेप जंप कर रहा हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ एमोनिया ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये जो नेगेटिव है ये भी H+ ले लेगा, तो फाइनली यहाँ पे एमोनिया से यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगी, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज ऑल योर मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एंड देन ये जो एनोलेट बना है ना, ये जो एनोलेट बना है ये बेसिकली ऐसे करके टोटोमराइज करके फाइनली कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट्स ऑल। सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। यू हैव दिस कीटोन, क्लियर हो गया। नाउ द पॉइंट इज दैट सर बाकी रीजन में क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल जो हमने यहाँ पे अल्फा बीटा कीटोन की बात करें, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मीन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे ना अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर देंगे, इफ़ यू ऐड द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट वाज योर फर्स्ट A नंबर ऑफ रिएजेंट, तो यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो इसका रिडक्शन हो जाएगी, डबल बॉन्ड का कोई भी चेंज नहीं होगा, जो कार्बोनिल है उसका रिडक्शन हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना कार्बोनिल का भी रिडक्शन हो जाएगी, डबल बॉन्ड का भी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया, तो डेफिनेटली ये दोनों साइड का हो जाएगी। सो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो यू कैन एज्यूम दिस इज द 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर। एक्चुअल में LH जो होता है ये मतलब कम लो टेम्परेचर में ऐड किया जाता है। सो अंडर डेफिनेटली दिस कंडीशन यहाँ पे इसका भी रिडक्शन हो जाएगा एंड देन यू हैव दिस डबल बॉन्ड, उसका भी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो यू हैव टू रिमेंबर, तो LH को ऐड करेंगे तो ये दोनों रिडक्शन हो जाएगी। उसके बाद देखो यू हैव दिस अनदर रिएजेंट कॉम्बिनेशन। अगर इस रिएजेंट कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे NH2 NH2 एंड KOH, तो बेसिकली ये जो कार्बोनिल देख रहे हो ये कार्बोनिल हट जाएगा, ये जो कार्बोनिल है वो बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इफ़ यू ऐड दिस NH2 NH2 एंड KOH, तो ये बेसिकली ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा, डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, एंड आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूं, आप लोग बताइए ये कौन सी रिएजेंट है? NaBH4 सेलियम क्लोराइड, दैट्स योर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द NaBH4 एंड सेलियम क्लोराइड, इस रिएजेंट का क्या नाम है? थोड़ी देर पहले वी हैव डिस्कस। तो इस रिएजेंट को यूज़ करके हम लोग इजीली जो ओनली, ठीक है, जो ओनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है उस कीटोन का रिडक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो राइट आंसर विल बी योर डी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आई होप 4 to 5 मिनट्स लगेगा। तो यू हैव 21 क्वेश्चन, सो आई ट्राई टू कंप्लीट विद इन 1.5 आवर में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेट्स सी कितने टाइम लगता है। तो द सुइटेबल रिएजेंट फॉर दिस फॉलोइंग कन्वर्शन इज, ठीक है, इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? पहले हम लोग इसको समझते हैं कि डेफिनेटली ये जो डबल, यहाँ पे हमने क्या किया, आई टोल्ड यू, जब भी क्वेश्चन को देखना है तो क्वेश्चन को ऐसे करके समझना है कि सर ऑर्गेनिक में क्या क्या चेंजेस हुआ है, राइट? तो इसमें डबल बॉन्ड है एंड दिस इज ऑल्सो योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू योर कार्बोनिल, राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग इज वी आर डूइंग द इपॉक्सीडेशन, वी आर डूइंग इपॉक्सीडेशन। सो इफ यू डू द इपॉक्सीडेशन, तो इपॉक्सीडेशन तो हम लोग डबल बॉन्ड का ही तो करते हैं। नाउ ये जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, रिमेंबर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द H2 to NaOH, विद द हेल्प ऑफ द H2 to NaOH को यूज करके हम लोग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का कर सकते हैं। क्योंकि H2O2 क्या होता है, ये NaOH के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH, in presence of NaOH, it can create here OH O minus intermediate। तो ये जो OOH माइनस सॉरी 5 मेंबर जो इंटरमीडिएट है, राइट? यू हैव दिस डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव मिथाइल, सो यू हैव दिस OOH, दिस एनाइन। तो ये जाके इधर अटैक करेगा एंड देन ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो यहाँ पे यू हैव अ डबल बॉन्ड, यू हैव O माइनस, यू हैव अ CH3 OH। उसके बाद क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, ये जो डबल बॉन्ड ये ऐसे बैक करेगा, ये जाके ऐसे करके यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऐसे करके रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड का अगर इपॉक्सीडेशन करना है देन यू नीड टू यूज H2O2 एंड NaOH। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, मिथाइल एंड देन कार्बोनिल। बाकी ये जो सिस्टम है इसका हम लोग नॉर्मली इपॉक्सीडेशन नहीं कर सकते। नॉर्मली इपॉक्सीडेशन करने के लिए यही रिएजेंट को यूज करना है। सो फाइनल आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया द मेजर कंपाउंड एक्स फॉर्म, मेजर कंपाउंड एक्स, दैट मीन दिस इज द एक्स कंपाउंड। ठीक है, एक्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिटेड द स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन। सो दिस IR स्पेक्ट्रम वैल्यू क्या है, 1765 सेंटीमीटर, राइट? तो ये वैल्यू है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या रिएजेंट दिया गया, PCC CH2Cl2, PCC CH2Cl2। कैन यू रिमेंबर? ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो एल्कोहल देख पा रहे हो ना, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल है। अगर आप लोग सही से देखोगे ना, यू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल। वन इज ये जो एल्कोहल देख रहे हो, ये जो OH है, दिस इज योर 1 डिग्री एल्कोहल एंड ये जो OH है दिस इज योर 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हो गया? दिस इज द 2 डिग्री एल्कोहल एंड दिस इज योर 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हो गया? उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हो यहाँ पे, इफ यू ऐड PCC CH2Cl2, तो ये क्या करेगा,
देखो ऑक्सीडेशन ही तो होगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है पीसीसी, राइट, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट, जो बेसिकली अल्कोहल का कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में कन्वर्ट करेगा, राइट। नाउ यहाँ पे दो टाइप ऑफ अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो ऑक्सीडेशन का जो रेट होगा, ऑक्सीडेशन रेट फॉर दिस अल्कोहल शुड बी 1 डिग्री एंड देन 2 डिग्री। 3 डिग्री का तो होता ही नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव हाइड्रोजन ओवर देयर। हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन तो होना चाहिए। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी हाइड्रोजन ओवर देयर, तो इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, राइट, रिमेंबर। ओके, ना 1 डिग्री अल्कोहल का ज़्यादा होगा रेट, तो अगर इसका रेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो पीसीसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या करेगा, यू गोइंग टू गेट द एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। देखो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, यहाँ पे लाइक जो भी वैल्यू आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हो 1765, ये जो वैल्यू है 1765 ये किसका हो सकता है, राइट। ये जो 1765 हो सकता है ये किसका हो सकता है, ऐसे ये एल्डिहाइड का है। ये 1765 यहाँ पे नहीं आएगा, इतने ऊपर नहीं आएगा, एल्डिहाइड के इतने ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, राइट। तो व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन डू दैट वंस यू हैव, सो दिस इज द इंडिकेशन कि ये जो प्रोडक्ट हम लोग बात करें वो ये नहीं है कि एल्डिहाइड का इसमें नहीं आता। एक बार चेक कर लेना, एल्डिहाइड का ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे करके अटैक कर देगा, ठीक है। अगर ऐसे अटैक कर देगा तो इंट्रामोलिकुलर एसिंटोएट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर एसिंटो अटैक। सो नाउ वी हैव दिस OH, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट, एंड दिस इज योर अल्कोहल। नाउ दिस अल्कोहल इज ऑल्सो योर 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। सो फर्दर ये पीसीसी के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ऑक्सीडाइज हो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ओ कार्बोनिल, क्लियर हो गया। सो दिस इज द प्रोडक्ट एस स्टार, साइक्लिक एस स्टार, ये जो पार्ट देख रहे हो दिस इज द साइक्लिक एस स्टार, दिस इज योर साइक्लिक एस स्टार। तो ये जो कार्बोनिल है इसका वैल्यू रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है 765 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर हो गया। एल्डिहाइड का अराउंड 17,000 आसपास आता है ना। सो दिस इज द आंसर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर द फॉलोइंग एलाइलिक ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन है यहाँ पे एक्चुअली इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट्स वाई गेटिंग दिस प्रोडक्ट। तो इस हाइड्रोजन जो है उस सेंटर का ऑक्सीडेशन हुआ है एक्चुअली। तो ये जो एलाइलिक ऑक्सीडेशन है यहाँ पे कौन सी रिएजेंट कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, एलाइलिक ऑक्सीडेशन के लिए, एलाइलिक जो हाइड्रोजन होता है ना, लाइक योर एलाइलिक ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। एलाइलिक जो है जैसे यू हैव दिस, राइट। तो इसके अगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे एलाइलिक, तो एलाइलिक दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, राइट। अच्छा, तो एलाइलिक ऑक्सीडेशन का जो बेसिक रिएजेंट होता है वो बेसिकली सेलेनियम ऑक्साइड से, ये इसको याद रखना, ठीक है। एलाइलिक का जो ऑक्सीडेशन होता है वो बेसिकली हम लोग सेलेनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो एलाइलिक का रिएजेंट कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली हम लोग डेफिनेटली सेलेनियम ऑक्साइड को यूज करेंगे, बट व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो OH इस साइड में है, अनदर दिस विल बी द, तो यहाँ पे ये दोनों जो ऑप्शन है C और D हो सकते हैं। यू कैन हैव अ C और यू कैन हैव अ D। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले है सेलेनियम ऑक्साइड ही एलाइलिक का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, अनदर इज द मैंगनीज डाइऑक्साइड। हम लोग थोड़ी देर में इसका प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। सो सेलेनियम ऑक्साइड में क्या होता है, देखो सेलेनियम ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करते हैं। सेलेनियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली ऐसे करके इंटरमीडिएट क्रिएट कर लेते हैं। सेलेनियम ऑक्साइड विल क्रिएट सम काइंड ऑफ इंटरमीडिएट, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका इंटरमीडिएट ऐसा कुछ बनता है, O minus OH and then you have OH, ठीक है, O minus OH। तो ये बेसिकली इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा देखो, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे यू हैव अ हाइड्रोजन एंड यू हैव अ सेलेनियम, O माइनस सेलेनियम प्लस
OH, यू हैव OH। तो ये जाके ऐसे अटैक करेगा, ऐसे जाएगा और ये जाके सेलेनियम में अटैक करेगा। ठीक है, सेलेनियम का एक सेलेनियम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक नेचर। क्लियर हो गया। तो ये जो डबल बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, डिसोसिएट कर रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ इन टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग करते हैं ना, इन टाइप ऑफ रिएक्शन। सो यू कैन राइट डाउन इन रिएक्शन। क्लियर हो गया। सो दिस इज योर इन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी दिस, डबल बॉन्ड selenium OH and then you have this। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये जो OH है वो ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ से हम लोग वाटर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट यू आर डूइंग, वी आर रिमूविंग द वाटर। तो इस मैकेनिज्म को सही से समझ लो। ठीक है, तो वाटर ऐसे अगर रिमूव हो जाएगी, so now we have this intermediate। नाउ यहाँ पे कौन सी रिएजमेंट होगा, देखो ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा और सेलेनियम ऐसे रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो दिस इज बेसिकली योर, अगर आप पेरीसाइक्लिक पढ़े हो सो देन यू विल अंडरस्टैंड दिस इज बेसिकली 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएजमेंट। दिस इज बेसिकली 2,3 STR सिग्माट्रोपिक रिएजमेंट। ठीक है, नाउ वाई 2,3, बिकॉज जिस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड, दिस इज 1 नंबर कार्बन एटम, दिस इज 2 नंबर एटम, दिस इज 1 नंबर कार्बन, दिस इज 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, O माइनस से 3 नंबर कार्बन में जा रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली 2 to 3, यहाँ पे 2 से 3 में जा रहा है। सो दैट्स वाई 2,3 सिग्माटोपिक। क्लियर हो गया। ओके, नाउ दिस इज द 2,3 सिग्माटोपिक रिएजमेंट। तो देन यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे डबल बना जाएगी। नाउ वी हैव दिस O एंड डेफिनेटली यू हैव दिस सेलेनियम OH जो बेसिकली ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगी, सो दिस विल बी अराउंड दिस। तो इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, देन इसको हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ कर सकते। इसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव इंटरेक्शन विद ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ पाई बॉन्डिंग का इंटरेक्शन हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इग्नोर दिस B। So that means this is the A. A will be the right answer. That means C. Option C is the right answer. Clear हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द योर साप्लेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। सो एज आई मेंशन दैट सिलेबस में ना आप लोगों का जो सिलेबस है, यहाँ पे रिएजेंट में ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में इपॉक्सीडेशन होता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है, अल्कोहल से हम लोग कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। ये सब रिएक्शन है। नाउ ये इपॉक्सीडेशन जो है इसको हम लोग सेलेक्टिवली कोई एक साइड से भी कर सकते हैं। जब हम लोग सेलेक्टिवली एक साइड से करेंगे तो देन हम लोग ऑब्वियसली कुछ कायरल लिगैंड यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है ये कायरल लिगैंड है, प्लस डी डाइथाइल टर्ट्रेट, दिस इज बेसिकली योर कायरल लिगैंड। सो कायरल लिगैंड क्या करते हैं ना कि इसका एक स्टीरियो केमिस्ट्री होता है, एक स्टीरियो कंट्रोल होता है। एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा एंड एक साइड से बनेगा। दैट मीन्स एक ही साइड से इपॉक्सीडेशन होता है। नाउ हियर ये जो रिएक्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक, सबप्लेस एसिमेट्रिक, subplace, you know, you have a asymmetric epoxidation। क्लियर हो गया। तो ये जो सबप्लेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, एक कंडीशन को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सबप्लेस जो एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन ये बेसिकली एप्लीकेबल फॉर allylic alcohol only, allylic alcohol only। Now what is allylic alcohol? I told you this is the allylic alcohol, right? This is vinyl alcohol, this is vinyl, this is allyl। तो ये जो allylic alcohol इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी allylic alcohol है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है,
यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे और एक ग्रुप है, बट यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज द ट्राई सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो ट्राई सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड, बट कहाँ पे इपॉक्सीडेशन होगा, कैन यू टू अंडरस्टैंड राइट। सो यहाँ पे एक रूल है, अकॉर्डिंग टू दिस सरप्लस एपॉक्सीडेशन रूल हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करेंगे, OH ऐसे करके करेंगे R1 R2। अगर ऐसा कोई यू हैव दिस स्ट्रक्चर देन हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ये डबल बॉन्ड है तो एक प्लेन में है, तो इस प्लेन के हिसाब से अगर हम लोग इस प्लेन के हिसाब से बोलेंगे तो ऊपर का जो प्लेन है दैट इज अप प्लेन और नीचे का जो प्लेन है दैट इज अ डाउन प्लेन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम में ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली फॉर दिस मॉलिक्यूल जिसका ओरिएंटेशन देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करेंगे, एरो के रिस्पेक्ट में CH2 राइट साइड में है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का जो ओरिएंटेशन इसको फिक्स रखना है, इसको चेंज मत करना, ठीक है, ओके। अगर इफ यू यूज द प्लस लिगेंड, क्योंकि ये जो लिगेंड कॉम्बिनेशन ये कांस्टेंट है, ये सब में कांस्टेंट है, यहाँ पे दो ही लिगेंड होता है, एक प्लस एक माइनस, प्लस लिगेंड का एक प्रोडक्ट बनेगा, माइनस लिगेंड का अनदर, ठीक है। सो इफ यू यूज द प्लस लिगेंड तो ये नीचे से इपॉक्सीडेशन होता है, इफ यू यूज द प्लस लिगेंड देन इपॉक्सीडेशन नीचे से होगा, बट इफ यू यूज द माइनस लिगेंड तो ऊपर से इपॉक्सीडेशन होगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर हम लोग सही से देखेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन तो है यहाँ पे, सो देन इफ यू राइट एरो देन CH2 राइट साइड में है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अभी यहाँ पे कौन सी लिगेंड है, प्लस, दैट मीन्स इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप लोग इजीली बोल सकते हो यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली दैट विल बी योर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो वीडियो है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिमेंबर कुछ क्वेश्चन तो कॉमन आएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी ना आए बट कंसेप्ट से सेम क्वेश्चन मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिडक्शन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड -70 डिग्री, तो यहाँ पे जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली कार्बोनिल का रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग एल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये तो श्योर है कि सर यहाँ पे आप लोग ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है एंड ये जो कार्बोनिल इसके रिडक्शन हो जाएगी माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -70 डिग्री मेंशन किया गया है। एक चीज़ को याद रखना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे -70 डिग्री मेंशन किया गया है। -70 में ना डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता है। डबल बॉन्ड मीन देखो, पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, कहाँ पे, चलो ये देखो, यहाँ पे मैं बोल रहा था कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये नॉर्मली 0 डिग्री और टू रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में डबल बॉन्ड भी यहाँ पे रिडक्शन हो गया, देखो डबल बॉन्ड से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया ना, एंड कार्बोनिल भी इसका रिडक्शन हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन पर्पस में। बट जब इस टेम्परेचर माइनस है, -60, -78, -80, -70, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका रिडक्शन नहीं होगा इतना लोअर टेम्परेचर में, बट जो कार्बोनिल है उसका रिडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब लोअर टेम्परेचर में जो हायर रिएक्टिव साइड है दैट इज द कार्बोनिल, उसका रिडक्शन हो जाएगी। ओके, रिडक्शन कैसे होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, बट हाइड्राइड अभी कैसे ट्रांसफर होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ये समझना है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो कार्बोनिल का जो नेक्स्ट कार्बन है वो कायरल है, कार्बोनिल का जो नेक्स्ट कार्बन है वो कायरल है, कार्बन सेंटर देखो, ये कार्बोनिल का ये जो नेक्स्ट येलो सेंटर है दैट्स अ कायरल सेंटर। तो अगर वो कायरल सेंटर है तो हाइड्राइड जो लेस हिंडर साइट है वहाँ से अटैक करेगा। देन यू हैव टू यूज सम मॉडल, आई होप आप लोगों को पता है फेल्किन मॉडल, क्रैम चिलेशन, फेल्किन, राइट है, याद है ना। तो इसको अभी हम लोग यूज़ करेंगे फेल्किन मॉडल, आई होप आप लोगों को याद है, नहीं तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे ड्रॉ करना होता है। तो मैं इस मॉलिक्यूल को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ मेरी तरह से, ऐसे करके CH3 एंड देन यू हैव ए कार्बोनिल एंड देन यू हैव ए डबल बॉन्ड,
ठीक है। तो जब हम लोग फेल्किन मॉडल को ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, दिस इज ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको फेल्किन मॉडल ड्रॉ करेंगे तो देखो ये ओके। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो व्हाट आर यू डूइंग इज दैट ये जो बॉन्ड है इस एक्सिस में हम लोग को जो आइस है, ठीक है, तो देन वी कैन सी दिस इज द कार्बोनिल। पहले हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोनिल देखेंगे, एंड ये कार्बन में है, ये डबल बॉन्ड, सो वी हैव दिस डबल बॉन्ड, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू गोइंग टू सी इज दैट ये जो मिथाइल है वो इस साइड में है, एंड नीचे जो हाइड्रोजन है वो इस साइड में है, एंड जो फिनाइल है वो इस साइड में है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा रोटेट करेंगे, सो वी हैव दिस कार्बोनिल डबल बॉन्ड, pH CH3 एंड यू हैव अ हाइड्रोजन, ठीक। नाउ जब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एडिशन करेंगे, हाइड्राइड एडिशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, कौन सी साइड से इसका अटैक होगा, दैट मीन्स ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ALH है ना, ALH एंड H यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये जो हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा वो कौन सी साइड से आएगा, तो डेफिनेटली ये ऐसे करके अटैक करेगा। वाई? बिकॉज दोनों साइड से अटैक हो सकता है, इस साइड से, बट इस साइड से नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बाल्की ग्रुप मिथाइल, एंड ये जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली लेस बाल्की है, स्मॉल ग्रुप है ना, तो इसलिए अटैक यहाँ से फिजिबल है। क्लियर हो गया? लेस बाल्की हाइड्रोजन के लिए, तो जब यहाँ से अटैक हो जाएगा तो देन यू आर गोइंग टू गेट, कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन OH फिनाइल, एंड देन यहाँ पे मिथाइल है, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, जब इस स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करेंगे थोड़ा इसको ओरिएंटेशन कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ओरिएंटेशन कर लेते हैं, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया सेम यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो ग्रुप है, ठीक है, उसको इधर ही रखना है, एंड जो फिनाइल का ओरिएंटेशन उसको फिनाइल को इधर घुमा लेते हैं। इफ यू कैन रोटेट इन 120 डिग्री देन मिथाइल इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो दैट मीन्स यू हैव दिस स्ट्रक्चर। सामने जो कार्बन सेंटर उसको चेंज नहीं करना है, बस पीछे का जो सेंटर है उसको चेंज करें। सो फिनाइल आ गया ऊपर, मिथाइल आ गया इधर, जस्ट 120 डिग्री रोटेशन। नाउ इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो हमने न्यूमैन में पोजीशन में कर लिया, राइट। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे फिनाइल, क्योंकि हमने यहाँ से ये ड्रॉ किए थे, सो दैट्स यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सही से चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ ये हाइड्रोजन OH सेम साइड में है, दैट मीन ये जो हाइड्रोजन है OH किस साइड में चला जाएगा, नीचे। अच्छा ऐसे मत करो, गलत हो जाएगा, दैट मीन्स ये बिलो करना है। हाइड्रोजन भी OH दोनों सेम साइड में, तो अगर ये हाइड्रोजन बिलो है तो OH भी बिलो है, सो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, दैट मीन्स आंसर विल बी योर A. So this is how you have to understand this chemistry. It's a very interesting chemistry, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। The most appropriate reagent for this reaction, conversion of 2-octane into trans-2-octane. Very good question. 2-octane, तो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। 2-octane means this. ये भी मिथाइल, कैसे नंबरिंग करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड का क्लोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2-octane से trans-2-octane, दैट मीन डबल बॉन्ड है, यू हैव दिस, यू हैव दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इफ यू ऐड दिस लिथियम लिक्विड एमोनिया देन ओनली इट इज पॉसिबल, ठीक है, याद रखना है, लिथियम लिक्विड एमोनिया।
मैकेनिज्म क्या है, वही है, लिथियम जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, ऐसे करके यहाँ पे अटैक करेगा एक इलेक्ट्रॉन से, तो देन ये ऐसे करके ब्रेक हो जाएगी। सो देन यू विल हैव दिस CH3, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, देखो ये ऐसे करके करना है, देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा कि रेडिकल, अगेन लिथियम यहाँ पे अटैक करेगा, तो देन यू विल हैव ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 2 बार लिथियम अटैक करेगा तो देन यू विल हैव ए नेगेटिव, देन ये मीडियम लिथियम एमोनिया से प्रोटॉन ले लेगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो एमोनिया से ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों प्रोटॉन ले लेगा, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो लिथियम इन लिक्विड एमोनिया के बेसिस में हम लोग इजीली ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, ट्रांस। बट यहाँ पे क्वेश्चन है, सर सीस अगर करना चाहते तो कैसे करेंगे? अगर हम लोग सीस करना चाहते, सीस राइट, ट्रांसिस सीस करना चाहते, दैट मीन्स अगर हम लोग ऐसे करना चाहते, सो देन उसका कंडीशन अलग है, उसका कंडीशन अलग है। उस इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मेटल सरफेस लेंगे एंड देन हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो मेटल हाइड्रोजन अगर रहेगा तो देन क्या होगा, वो बेसिकली एक मेटल सरफेस से इसका हाइड्रोजनेशन होता है। मेटल सरफेस से हाइड्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन होगा तो देखो सेम साइड से होता है हाइड्रोजनेशन, तो उसका केमिस्ट्री थोड़ा अलग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, कि ये काफ़ी सेलेक्टिव रिएजेंट है राइट। जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते, रिडक्शन करते, जैसे यू नो दैट सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट मेंशन नहीं किया है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो वी हैव डिस्कस दैट सोडियम बोरोहाइड्रेट कैन रिड्यूस योर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों को ये रिड्यूस कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव ए स्टार ग्रुप, यू कैनॉट, ये रिड्यूस नहीं कर सकते, एसिड को भी ये रिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो सबका एक लिमिटेशन होता है, जैसे यू हैव द लिथियम बोरोहाइड्रेट LiBH4, ये जो रिएजेंट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट रिएजेंट है लिथियम बोरोहाइड्रेट इन द केस ऑफ द रिडक्शन ऑफ ए स्टार। तो ये किसका रिडक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ ए स्टार। तो कोई भी सेलेक्टिव ए स्टार का अगर रिडक्शन करना है देन यू शुड यूज लिथियम बोरोहाइड्रेट। मेक सेंस? क्लियर हो गया। आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे कौन सी रिएजेंट ऐड करना है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रिएजेंट कॉम्बिनेशन ए बी इन द फॉलोइंग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ यू हैव दिस मॉलिक्यूल, तो देखो यहाँ पे जो रिडक्शन किया गया ना, इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे CH2 है, दैट मीन्स ए स्टार का रिडक्शन हुआ है ए पाथ में। मेक सेंस? सो यू हैव दिस COOET, नाउ इफ यू यूज, नाउ ए स्टार का रिडक्शन है तो क्या करना है, लिथियम बोरोहाइड्रेट। सो इफ यू यूज द लिथियम बोरोहाइड्रेट, तो ये जो ए स्टार देख रहे हो, इथाइल ए स्टार जो भी है, इसका रिडक्शन हो जाएगी। तो इसका रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे CH2 OH बन जाएगा, इस कार्बन जो है वो इधर रहेगा और OH बन गया, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक। ठीक है, बाकी और चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड देन ये अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज योर दिस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो पोर्शन है इन द अनदर साइड। सो ये ए था, अभी बी में देखो, व्हेन यू हैव अ बी, तो बी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस एसिड का वो रिडक्शन कर सकते हैं। ये बेसिकली एसिड का रिडक्शन कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। तो एसिड का सेलेक्टिव रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, देन यू हैव टू यूज दिस रिएजेंट, यू हैव टू यूज दिस रिएजेंट दैट इज बेसिकली योर सोडियम। यहाँ पे देखो ये जो ये ना BH3 है, BH3 बोरेन, ये बोरेन केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट। BH3 जो है दिस इज एक्चुअली ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ इथार और डाइमिथाइल सल्फाइड ये मॉलिक्यूल को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर देखें ना, बोरोन का जो लेस वैलेंसी है, यहाँ पे देखो बोरोन को इसका वैलेंसी को फुलफिल करता है,
ठीक है, बोरॉन का pz ऑर्बिटल वैकेंट है ना, तो उसको फुलफिल कर देता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव दिस एडक्ट, समटाइम यू कैन यूज द BH3 ईथर OET2, राइट। तो ऐसे करके ही मिलता है, ठीक है, कॉमर्शियली अवेलेबल होता है। तो इस रिएजेंट को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये जो बोरेन रिएजेंट है ये सेलेक्टिवली जो एसिड है इसका रिडक्शन कर सकता है, एसिड रिडक्शन, ठीक है। तो इसको, ये जो केमिस्ट्री इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बोरेन जो है वो सेलेक्टिवली एसिड का रिडक्शन कर सकते हैं, लिथियम बोरोहाइड्रेट वो सेलेक्टिवली एस्टर का। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BH3 और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वो बेसिकली SMa2 का कॉम्प्लेक्स है। एंड देन ये बेसिकली यहाँ पे जाके साइक्लेशन कर लेगा, ऐसे जाके ऊपर आएगा, फिर नीचे आके ये OET को रिमूव कर देगा। देन विल हैव दिस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो A and B will be this, A will be lithium borohydride, B will be, so C will be the right answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट टू बी एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। कौन सी रिएजेंट को हम लोग यूज करना है? ये देखो काफी सारे रिएजेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ये पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो मैं जो आंसर है वही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो नहीं होगा वो भी मैं बोल देता हूँ, बट आप लोगों को ये समझना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो रिएजेंट है यहाँ से जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि सर ये जो साइक्लिक है, फर्स्ट इज द साइक्लिक एंड दिस इज द नॉन साइक्लिक। ये साइक्लिक है, साइक्लिक, तो साइक्लिक को ब्रेक करना है। मेक सेंस? एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है कैरोथर से डायरेक्टली पूछा गया था, कैरोथर में है। तो ये जो क्वेश्चन है ये नेट में पूछा गया था, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली कैरोथर से पूछा गया था। तो कैसे हम लोग करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए इस डबल बॉन्ड को पहले हम लोग इपॉक्सीडेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो डबल बॉन्ड जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, राइट। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे, विद द हेल्प ऑफ H2 NOH। इसका मतलब ये जो A एंड C ये रिएजेंट कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला। मेक सेंस? दैट शुड बी B और D। ऐसे करके ना दो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है एग्जाम हॉल में। प्रॉब्लम तो आएगी सर ये B और D में कौन सा होने वाला है? अभी देखो। सो नाउ इस रिएजेंट में अगर हम लोग H2O2 एंड NOH ऐड कर देंगे तो देन यू आर गोइंग टू गेट, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस कराया था। ठीक है, उसके बाद देखो वी हैव दिस रिएजेंट कॉम्बिनेशन टॉसाइल हाइड्रोजन। वन इज द हाइड्रोजन, अनदर इज द टॉसाइल हाइड्रोजन। नाउ मैं क्यों टॉसाइल हाइड्रोजन को सिलेक्ट करने वाला हूँ? इसका दो रीजन है। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन की बात करूँ, यू हैव दिस NH2 तो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, दोनों साइड इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है ना, दोनों साइड इक्विवेलेंट है। बट अगर मैं एक साइड में टॉसाइल ग्रुप को ऐड कर देता हूं, सो देन टॉसाइल इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो देन ये लोन पेयर लेस न्यूक्लियोफिलिक है, बट ये जो टर्मिनल NH2 है वो रिलेटिवली मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके चीज़ों को समझना है। सो नाउ देखो यहाँ पे मैं इस हाइड्रोजन को लिख देता हूँ, यहाँ पे टॉसाइल हाइड्रोजन NH2 NH टॉसाइल। तो ये जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा, डायरेक्टली अटैक करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो एसिडिक एसिड है,
इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखो। अच्छा, जब हम लोग एसिडिक एसिड यूज करेंगे तो ड्यू टू द प्रोटोनेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसको पहले रिमूव कर देंगे, टॉसाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग टॉसाइल ग्रुप को रिमूव कर देंगे सो देन यहाँ पे दो मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना है। भी देखो यहाँ पे यू हैव दिस O एंड O मिथाइल, उसके बाद यहाँ पे मिथाइल एंड देन NH प्लस, ठीक है। एंड देन ये हाइड्रोजन ऐसे आके ऐसे करके ये नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि दिस सेंटर जो है, ये जो कार्बन सेंटर है वो बेसिकली एक यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ लिविंग सेंटर। लिविंग सेंटर में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन बन जाएगा, दैट विल बी अ लिविंग ग्रुप। सो व्हाट यू कैन डू हियर, ऐसे हम लोग ऐसे कर सकते, देन यू हैव दिस मिथाइल एंड देन यू हैव दिस नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ना दो तरह से मैकेनिज्म को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये जब एनायन बनेगा तो इमीडिएटली इपॉक्साइड को ऐसे करके ओपन कर देगा। सो नाउ वी हैव दिस O minus double bond this and then you have this N plus। क्लियर हो गया। उसके बाद ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। दैट वे यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। अच्छा, अभी नहीं बनेगा, एक सेकेंड, मैंने तो एक स्टेप को जंप ही कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू गेट ट्रिपल बॉन्ड। नाउ वी आर गोइंग टू गेट अ ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 तो आएगा, हाँ 3 और क्या है, 1 2 3 ही तो आएगा। हियर 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। सो नेक्स्ट रिएजेंट कॉम्बिनेशन, उसके बाद देखो एक और एक रिएजेंट कॉम्बिनेशन है। आई टोल्ड यू, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है बट उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जेड रखना है, देन वी हैव टू यूज दिस कंसेप्ट, सम मेटल हाइड्राइड, मेटल एंड देन हाइड्रोजन। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लीनियर रिएजेंट कॉम्बिनेशन है। लीनियर रिएजेंट जो है ये मेटल कैटलिस्ट है एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेटल कैटलिस्ट का जो सरफेस है वहाँ से अगर हाइड्रोजन को हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का दोनों सेम साइड से एडिशन होगा, तो डेफिनेटली देन यू आर गोइंग टू गेट द कॉरस्पॉन्डिंग जेड प्रोडक्ट, दैट मीन्स दिस, जो भी है बाकी तो सेम है। क्लियर हो गया। सो यही देखो, तो ऐसे करके डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देखो, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ए बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये जो रिएजेंट कॉम्बिनेशन, दिस इज द बार्च रिएजेंट, राइट, बार्च रिएक्शन एंड फॉलोड बाय द दिस ऑक्सीडेशन, MCPBA, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करना है, इसका एक केमिस्ट्री है। एज आई मेंशन दैट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक ट्रिक्स है, उसको मैं ऐसे करके बोलता हूँ कि जो भी ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग लिथियम लिक्विड एमोनिया से ट्रीट करेंगे तो जो भी कार्बन है, जिस कार्बन में जैसे ये रिंग का जो भी कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन यू हैव ए डोनेटिंग और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो वो कार्बन में, ठीक है, उस कार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसमें ये बन जाएगा योर दिस। सर आप डोनेटिंग की बात करें, विथड्रॉइंग के केस में क्या होगा, अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल पूछा गया एग्जाम हॉल में कि यू हैव दिस CO2 ET, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन दिस मॉलिक्यूल इफ यू ऐड द लिथियम लिक्विड एमोनिया, देन यहाँ पे ये जो विथड्रॉइंग वाला ग्रुप है इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, बट यहाँ पे क्या बनेगा, यू आर गोइंग टू गेट दिस sp3 सेंटर, sp3, it's kind of sp3, right, it's kind of sp3 and this is जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस कार्बन सेंटर में यू आर गोइंग टू गेट
sp2, ठीक है। तो इस ट्रिक्स को याद रखना है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा दैट विल बी द sp2। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके जो एडजेसेंट कार्बन होगी दैट विल बी sp3। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जहाँ पे आपका ये भी है एंड ये भी है, तो देन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका चीज़ों को ऐसे करके समझना है कि ये तो डोनेटिंग ग्रुप है मिथॉक्सी एंड दिस CO2 एस्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हम लोग क्या करना है, अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल में लिथियम लिक्विड एमोनिया डालेंगे तो हम लोग कैसे इसको रिडक्शन करेंगे ताकि इस कंडीशन फुलफिल है। दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जब भी हम लोग पहले हम लोग ग्रुप को ड्रॉ कर लेते, अभी देखो हम लोग डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन क्या करेंगे, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप के एडजेसेंट में एनायन तो मुझे करना ही है एंड ये जो है इसमें डबल बॉन्ड रखना है, तो ऐसे कर देते हैं, डन डन। और कोई कंडीशन हम लोग नहीं कर सकते, बाकी और कोई कंडीशन हम लोग नहीं कर सकते। व्हाट आई एम सेइंग दैट हम लोग ऐसे भी कर सकते बट ऐसे नहीं होगा। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब ये रिडक्शन होगा तो लिथियम कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। जब यहाँ से हम लोग कर रहे तो लिथियम कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। जब हम लोग इस एस्टर की बात करें तो लिथियम कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहाँ से अटैक करेगा। कैसे हम लोग बोलेंगे सर वो इलेक्ट्रोफिलिक है, बिकॉज ये जो एस्टर है उसके साथ इसका कंजुगेशन है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, ठीक है, मेक सेंस। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री। चलो अभी प्रॉब्लम में हम लोग फोकस करते हैं। वी हैव दिस प्रॉब्लम इन हैंड, तो कैसे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी हैव दिस इंटरमीडिएट इन हैंड आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप, सो दिस इज योर ए। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, MCPBA. If you use the MCPBA, one equivalent, then ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है उसका इपॉक्सीडेशन कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे कौन सी डबल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये मिथॉक्सी वाला। ये जो मिथॉक्सी वन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, बिकॉज ये मिथॉक्सी जो मिथाइल के साथ अटैच्ड है वो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। तो जो ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन हम लोग कर रहे हैं और इपॉक्सीडेशन कर रहे हैं डबल बॉन्ड का, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है उसका इपॉक्सीडेशन रेट फास्ट होगा। तो डेफिनेटली ये जो डबल बॉन्ड है इसके इपॉक्सीडेशन रेट फास्ट हो जाएगी। दैट मीन्स द प्रोडक्ट विल बी दिस। क्लियर हो गया। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर बी। तो अभी देखो यहाँ पे कौन सी राइट आंसर होगी, दिस। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो फर्स्ट रिएजेंट पूछा गया है, यहाँ पे जो फर्स्ट रिएजेंट पूछा गया है दैट इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एज आई मेंशन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इफ यू हैव अ डबल बॉन्ड एंड देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, राइट, अल्फा बीटा विथ, जब भी हम लोग अल्फा बीटा लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे वो टेम्परेचर -20 विच इज वेरी लेस टेम्परेचर, तो इस कंडीशन में हमारे जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन नहीं होगा, राइट, एज आई मेंशन थोड़ी देर पहले। सो आई कैन राइट डाउन दिस मॉलिक्यूल, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, दिस योर स्टार्टिंग सबस्ट्रेट, नाउ इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जो साइक्लिक है इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन पुट द नंबरिंग एज वेल। एक कार्बन सेंटर है तो ये मिथाइल अबव है एंड ये कार्बोनिल है। Now you can add lithium aluminum hydride at -20 degree centigrade. So at -20 degree centigrade में if you add the lithium aluminum hydride, तो इसका हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे जाएगा,
इसका हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा, कौन सी साइड से, ऑब्वियसली बिलो साइड से अटैक करेगा, राइट। तो क्या बनेगा देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर प्रॉपरली, राइट। हाइड्रोजन नीचे से आएगा, ओ नीचे ऊपर बन जाएगा, राइट, ओके। उसके बाद कौन सी रिएजेंट कॉम्बिनेशन है देखो, एसिडिक एनहाइड्राइड पिरिडीन, पीवाई मीन्स पिरिडीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यू हैव दिस पिरिडीन, पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन मीन्स दिस पिरिडीन, पीवाई मीन्स पिरिडीन। तो ये जो पिरिडीन है वो बेसिकली जो ये जो है ना OH उसको डीपोटोनेट कर देगा, एंड देन यू हैव एसिडिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में AC2O, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, दिस O माइनस विल अटैक हियर एंड ये रिमूव हो जाएगी। हम लोग एसाइलेशन कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको ड्रॉ कर देंगे। अच्छा यहाँ पे ना इसको रख देते हैं, क्योंकि अभी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ, एंड इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री, you know, stereochemistry pedicyclic reaction. Just wait. So we are going to get this COCH3. तो मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ किया, COCH3 हो गया, मिथाइल। अच्छा ये जो मॉलिक्यूल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज उसके बाद देखो ये जो पिरिडीन है, और तो कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली। क्या होता है ना, जब हम लोग इसका एसाइलेशन कर देंगे तो दिस OAC, ठीक है, दिस OAC इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये जो OAC, दिस इज एक्चुअली OAC, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, OAC, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो सो नाउ यू हैव द अनदर रिएजेंट विच इज द Gilman reagent, right? एक होता है ग्रीकनर, अनदर इज द कॉपर लिथियम रिएजेंट। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली बिकॉज देखो ऊपर से अटैक नहीं कर सकते, ऊपर से अटैक पॉसिबल ही नहीं है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस, ये ऐसे अटैक करेगा, ये डबल माइग्रेट करेगा, ये ऐसे रिमूव हो जाएगी। समझ में आ रहा है, द स्टीरियोकेमिस्ट्री व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नीचे से अटैक करेगा तो ये जो कार्बन वो ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आ गया मिथाइल, वो पीछे वाला मिथाइल इधर है, एंड ये भी डबल बॉन्ड। तो एक्चुअल में इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख रहे, ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं। तो बेसिकली यू हैव अ डबल बॉन्ड, नीचे आ गया मिथाइल, एंड देन ऊपर में है मिथाइल। सो द राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर, सी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ये CSI UGC नेट में पूछा गया, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले वाले जो क्वेश्चन है ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सेन जो केमिस्ट्री है, राइट, जहाँ पे हमने कैसे डबल बॉन्ड को कैसे ड्रॉ करना है, राइट, डबल बॉन्ड को कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं हाफ चेयर में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, चेयर, हाफ चेयर, बोट, राइट, ट्विस्ट बोट। तो ये सब यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड देन कैसे हम लोग जो OEs है उसको हम लोग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किए, दैट इज OAC। एंड देन हमने यहाँ पे गिलमैन रिएजेंट से, अच्छा गिलमैन रिएजेंट के एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, ये मैं मेंशन करना भूल गया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं नॉर्मली ड्रॉ करूँ ऐसे करके, आपको समझना है, ईच एंड एवरी स्टेप आप लोगों को समझना है। सो यू हैव दिस OAC एंड ये मिथाइल अबव है, यही तो है ना। यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ कैसे, गिलमैन रिएजेंट, तो ये इधर ही अटैक कर रहा है, यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता था, राइट। ये जो मिथाइल यहाँ से भी तो अटैक कर सकता था, बट सडनली व्हाई मिथाइल ऐसे अटैक करता है, बिकॉज ऑफ दिस कॉपर, बिकॉज ऑफ दिस कॉपर, दिस इज द कल्प्रिट सॉफ्ट मेटल, it makes this methyl soft nucleophilic, that's why it attacks your the beta center, ठीक है, it's directly attack to your 4 carbon center. It is actually this beta center, not the alpha, like directly ipso center में अटैक नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये ipso center में अटैक नहीं कर रहा है, बट बीटा सेंटर में अटैक कर रहा है। This is alpha, this is beta, alpha with respect to the acyl group.
दिस कार्बन सेंटर। अच्छा यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, बट या डेफिनेटली इस कार्बन में अटैक कर रहा है बिकॉज इट्स सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नाउ वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, डाइबल। डाइबल का जो रोल होता है, ये डाइबल जो हम लोग रिएजेंट, ये बेसिकली रिडक्शन रिएजेंट होता है, ये रिडक्शन पर्पस में यूज करते हैं। बट आप लोग ना इस चीज को याद रखना, जो नाइट्राइल CN एंड एस्टर, इसको अगर हम लोग एसिडिक कंडीशन, इसको याद रखना, नाइट्राइल एंड एस्टर को अगर एसिडिक कंडीशन में हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग डाइबल को चूज करेंगे, क्योंकि एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम द एस्टर। तो इसलिए डाइबल का यही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी देखो यहाँ पे साइक्लिक एस्टर है, ये जो मॉलिक्यूल है इट इज एस्टर बट दिस इज द साइक्लिक एस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोन। टर्म को याद रखना है, दिस इज बेसिकली लैक्टोन। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे अगर हम लोग डाइबल यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये जो साइक्लिक एस्टर है, 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर, ये जो 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर, इसका रिडक्शन हो जाएगी डाइबल से। सो वी हैव, ऐसे करके रिडक्शन हो जाएगी ना, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट intermediate that you need to understand because of so many lone pair interaction. Immediately it will break down and you're going to get the kind of aldehyde intermediate. ठीक है, you're going to get some sort of aldehyde intermediate. Now the next portion is that you have this Grignard reagent. You have this Grignard reagent, double bond MgBr. तो ये जो माइनस है वो जाके यहाँ पे एल्डिहाइड में अटैक कर देगा। O double bond, right? So this will be negative. क्लियर हो गया? आई थिंक एक तो मैंने मिस्टेक कर दिया, दैट शुड बी द हाइड्रोजन, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। सो दैट शुड बी द हाइड्रोजन। उसके बाद डेफिनेटली वर्कअप किया जाता है। जैसे हम लोग ये जो रिएजेंट है दैट्स अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करने के बाद में हम लोग वर्कअप करते हैं, मतलब इसको फर्दर तो रिएक्शन में यूज करना है, तो दैट्स वाई यू हैव टू न्यूट्रलाइज द ग्रिग्नार्ड, क्योंकि मिक्सचर में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया जाता है। तो आपको अगर वर्कअप करोगे, मतलब वाटर डालोगे ना, वाटर डाल के, तो देन ये जो माइनस वगैरह है सब वाटर से प्रोटॉन ले लेगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ठीक, सो वी हैव दिस OH, वी हैव दिस हाइड्रोजन OH एंड देन डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे और एक रिएजेंट है जैसे PCC। PCC कैन ऑक्सीडाइज योर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। PCC कैन ऑक्सीडाइज द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। नाउ द इंपॉर्टेंट पोर्शन इज दैट यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है जिसके साथ मैच कर सकते। द ओनली ऑप्शन इज योर A, जो बेसिकली PCC कैन ऑक्सीडाइज, यू हैव दिस 2 डिग्री अल्कोहल, यू हैव 2 डिग्री, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा, PCC कर देगा डेफिनेटली। सो यू आर गोइंग टू गेट द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। यू हैव दिस कार्बोनिल, you have this carbonyl. So the answer should be your A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2000 आई थिंक नेट का 2012 में पूछा गया था, CS एंड UGC नेट का। देखो यहाँ पे मेटाक्लोरोपार्बेंजिक एसिड दिया गया, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे MCPB दिया गया। MCPB इज बेसिकली मेटाक्लोरोपार्बेंजिक एसिड, जो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। सो यू हैव दिस मेटाक्लोरोपार्बेंजिक एसिड OH, राइट। आई होप सबको पता है कि यहाँ पे कौन सी सॉरी मेटाक्लोरो है, कौन सी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। दिस ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, जो बेसिकली ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है।
सो नाउ वी हैव दिस बेंजीन रिंग। अगर हम लोग इपॉक्सीडेशन किसका करेंगे, डबल बॉन्ड का, सो वी हैव दिस इपॉक्साइड प्रोडक्ट। ये कौन सी ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक रिएजेंट है, दैट्स BF3 इथार। इसको सही से लिखा नहीं गया, इसको ऐसे करके लिखना है, इथार ऐसे करके बोरोन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, इससे लुईस एसिड कंसेप्ट। तो लुईस एसिड किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, डेफिनेटली जिसमें लोन पेयर है, बेटर लोन पेयर इथार से बेटर दे सकता है। कौन दे सकता है, यही जो इपॉक्साइड है यहाँ पे। तो BF3 को ना याद रख, इसको ऐसे करके लिखना होता है। सो नाउ यहाँ पे BF3 का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम दिस ईथर कॉम्प्लेक्स टू दिस कॉम्प्लेक्स, एंड यहाँ पे इपॉक्साइड में इसका दिस इज बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, सो दिस विल बी पॉजिटिव से नेगेटिव। उसके बाद ये डेफिनेटली कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कौन सी बॉन्ड, डेफिनेटली ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। नाउ सर वाई, बिकॉज अगर हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो ये जो कैटायन जेनेरेट होगा दैट विल बी बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल है ना, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन है, तो वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। दैट्स वाई देखो प्लस है, सॉरी प्लस इधर होगा। उसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर करना है। ये जो प्लस है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्राइड को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हाइड्राइड को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे एंड देन यू आर गोइंग टू गेट कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन ओवर हियर, एंड देन यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। So you are going to get this product. Clear हो गया, you are going to get this product. Clear हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर देते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। you have this पार एसिड। तो पार एसिड के प्रेजेंस में देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कीटोन है, राइट, यू हैव दिस कीटोन, बाईसाइक्लिक कीटोन हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कार्बोनिल का दोनों कार्बन है, मैंने दोनों डॉट किया है। एक साइड में ये जो डॉट है ये 3 डिग्री है, वही तो है। अनदर साइड में ये 1 डिग्री है। डिग्री हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, डिग्री मतलब ये जो डॉट कार्बन है, अच्छा कलर चेंज कर देते, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। एक तो ब्लू कलर कर देते हैं। तो जो ब्लैक वाला डॉट है, जो ब्लैक वाला डॉट है वो कार्बन 1 2 3 तीनों कार्बन से अटैच्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज 3 डिग्री। बट ये जो ब्लू वाला कार्बन सेंटर है वो ओनली एक कार्बन से अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इज 1 डिग्री। क्लियर हो गया। अभी हम लोग जब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, दिस इज पार एसिड, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो देन इसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली 3 डिग्री काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू 1 डिग्री। दैट्स वाई जहाँ से हम लोग माइग्रेशन करेंगे उस साइड में पार एसिड का एक ऑक्सीजन आ जाता है। क्लियर हो गया। दैट मीन्स इसका रिएक्शन कैसे करके करना है, देखो OOH, व्हाट आई मेंशन, जिस साइड से हम लोग माइग्रेशन करेंगे उस साइड में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। करके दिखाते देखो, ये ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, देखो ये इधर आना है और ये जो बॉन्ड देख रहे इसको हम ब्रेक कर देते हैं। अरे यार, ये जो रेड बॉन्ड है इसका माइग्रेशन ऐसे करके करना है, ऐसे करेंगे ना, इसको रिमूव कर देना। सो देन O कार्बोनिल एंड मिथाइल, ठीक है। उसके बाद दैट विल बी द इंटरमीडिएट। नाउ वी हैव द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस दिस साइक्लिक एस्टर लैक्टोन। अगर रिड्यूस कर दोगे
तो ब्रेक हो जाएगी। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ब्रेक कर दो एंड नाउ वी हैव दिस मिथाइल, वी हैव दिस OH एंड देन यू हैव ए CH2OH, सब यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री, OH दोनों सेम साइड में है। इसको जब हम लोग ऐसे नॉर्मली ड्रॉ करेंगे तो देन वी कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, 5 मेंबर रिंग, इसका 1 2 3, 1 2 3, तो 1 में OH नीचे है, 1 में मिथाइल ऊपर है, 3 में, ठीक है। सो द स्टीरियोकेमिस्ट विल बी द बिलो। सो व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर यहाँ पे देख लो, राइट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली दिस विल बी द राइट आंसर। क्या बनेगा, देख एक सेकंड, सी सॉरी बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, सो दिस विल बी द योर वेरी ब्यूटीफुल लास्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर सीरीज। इन दिस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, इसको करना है। तो ये बार्च रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट इज द लिथियम लिक्विड एमोनिया है। तो लिथियम लिक्विड एमोनिया, आई टोल्ड यू, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहाँ पे हम लोग क्या करना है, डबल बॉन्ड को डालना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये CH2 भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है। तो यहाँ से भी डोनेट करे, यहाँ से भी डोनेट करे, यहाँ से भी डोनेट करे। द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन है, बट यहाँ पे प्लस R है, प्लस I है, सम सॉर्ट ऑफ। आई थिंक प्लस I नहीं हो सकता, ये माइनस I होगा, राइट, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। बट प्लस R इफेक्ट का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। दैट प्लस R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इज मच मोर प्रीडोमिनेंट देन द इंडक्टिव, दैट इज द प्लस I इफेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पे ऐसे करके करना है, बिकॉज डोनेटिंग साइड में इसका सेंटर को sp2 हाइब्रिडाइज होना है, राइट, एज आई मेंशन। दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, कोई और तरीके से करना, देखना, देखो और एक तरीके से करता हूँ। दूसरे साइड से क्या, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे। नाउ सर, इस कार्बन का जो कंडीशन है वो तो आपने फुलफिल कर दिया, इस कार्बन का जो कंडीशन है वो, तो इसका क्या दोष है, क्योंकि ये भी तो डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें तो प्लस sp2 सेंटर होना चाहिए, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन सही है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट रीजन क्या है, एक्वस H2SO4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्वस H2SO4 जब करोगे 10 मोल %, 10% एक्वस H2SO4, तो H2SO4 डालोगे, देखो फर्स्ट इज ये जो मिथॉक्साइड सेंटर देख रहे हो ना, ये जो तुम मिथॉक्साइड सेंटर देख रहे हो, इसका क्या हो जाएगी, ये ऐसे इधर जाएगा और ऐसे करके H+ आ जाएगी, ठीक है। सो देन OMe, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे डेफिनेटली यू हैव द वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर जाके यहाँ पे अटैक कर देगा और ऐसे रिमूव हो जाएगा। सो एट दी एंड ना यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट दिस सम सॉर्ट ऑफ कार्बोनिल, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट द एक स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ, OMe है एंड देन यू हैव दिस OHH, राइट। तो ये यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट आई कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, यू हैव दिस OH एंड यहाँ पे प्रोटोनेशन बन गया, तो ये लोन पेयर ऐसे आएगा और ये ऐसे रिमूव हो जाएगा। सो यू हैव दिस मॉलिक्यूल। अभी देखो H2SO4 के बेस में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो ऐसे करके एनोलेट क्रिएट करेगा, दैट्स अ एनोलेट। सो डबल बॉन्ड O-, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑब्वियसली दिस एसिडिक कंडीशन, 10 मोल % H2SO4, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, ऐसे जाएगा, ऐसे आके ऐसे करके H+ में। ना वाई सर ऐसे क्यों जा रहा है, बिकॉज जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है एंड यू आर गेटिंग सम स्टेबिलाइज्ड प्रोडक्ट, दैट्स वाई ऐसे करके जाएगा। क्लियर हो गया, तो दैट्स वाई यू गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। सो द राइट आंसर शुड बी योर दिस D।
आई होप जो भी केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है सबको समझ में आया है. एज आई मेंशन बिफोर, दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग CSAUG नेट गेट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू वेरी मच. अगर आप लोग केम एक्सप्लोर के ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो, डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, कंप्लीट एज वेल एज रिकॉर्डेड बैचेस है. डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.